साल पुरानी बात है। मेरे को बताया कि उत्तर प्रदेश के राजा जिन्होंने कि 11,000 एकड़ ज़मीन पर एक फार्म हाउस बनाया था, मंगल प्रसाद, और उनके वंशज लोगों को विल्सन अंग्रेज़ ने 33,000 हेक्टेयर ज़मीन दी थी। वहाँ पे एक ईरान का औघड़ रुका हुआ है, ईरानी शाह। हम चंद्रमोहन, जगदीश शुक्ला, कालूराम बैलगाड़ी से होके उस जंगल को पहुँचे। अगरिया टिकरिया टिकरिया खमरिया होती हुए इस गांव पे पहुँचे। वहाँ पर उनका एक किला टाइप का था अंग्रेज़ों का, जिसमें हमने देखा कि चौतरफा बंद था, गांव के लोग रहते नहीं थे। एक पेड़ था बहुत बड़ा जिसमें एक औघड़ निवास करता था, ऊंचा पूरा, बड़ी बड़ी आँखें, पर वो किसी से मिलता नहीं था। क्योंकि उन दिनों में चंद्रमोहन और मैंने फ़िलॉसफी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, तो मुझे लगा कि इसका रहस्य देखा जाए कि ये व्यक्तित्व है क्या। किसी भी औघड़ और किसी भी व्यक्ति जो परमात्मा के पास जाने वाले होते हैं, उनको 3 स्थिति से गुजरना होता है। उस स्थिति को देखने के लिए, गहन अध्ययन के लिए हम वहाँ पहुँचे। हमने देखा कि वो पेड़ के अंदर घुस जाता था, किसी से न बात करता था, न किसी से मिलता था, ना उसके खाने पीने की कोई व्यवस्था थी। हम तो उस बंगले के अंदर जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, अंदर रह के देख रहे थे, उस पर निगरानी रख रहे थे। वो दिन भर मौन रहता, किसी से कुछ बोलता भी नहीं। गांव के लोग भी आते नहीं थे वहाँ। शेर, चीते, भालू, सांप घूमते रहते थे। हमारा वो किला टाइप का महल था जिसमें हम रुके थे अंग्रेज़ों का, तो वहाँ किसी प्रकार का डर नहीं था। खाने पीने का सामान हम ले आए थे। हमने देखा कि वो दिन भर सोता रहता है, मौन रहता है, और रात को पागलों के समान हरकतें करता है। तो चंद्रमोहन ने मुझसे बोला कि मोहनानंद, ज़रूर ये बहुत बड़ी हस्ती है, पर वो बातें नहीं करता किसी से, तो बात क्या करोगे। देखते थे पास में कुइयाँ थी जहाँ गर्म पानी निकलता था, वहाँ से कुछ जड़ी बूटी ला के वो खा लेता था। पर इस प्रकार 6-7 दिन गुजरने के बाद जो हमसे नहीं मिला, तो हम लोगों ने लौटने का निर्णय कर लिया। परंतु उसने उस रात को, जिस दिन पूर्णिमा रात थी, आया। बोले क्या करने आए हो तुम लोग। उन्होंने मेरा नाम बोला, चंद्रमोहन का नाम, कालूराम का। कालूराम तो शुरू से नशे के आदी रहते थे। बैगा स्कॉच, आप तो जानते हैं, महुए की बनी हुई दारू पी के मस्त रहते थे। उन्हें कोई चीज़ से मतलब नहीं था। चंद्रमोहन को बोले कि तू एक दिन बहुत बड़ा फिलॉसफर बनेगा, पर एक गलती नहीं करना, किसी धर्म की तू आलोचना मत करना, वरना तेरा अंत वहीं से होगा। अपने नाम की माला नहीं पहनाना। मुझे देखा, बोले मोहनानंद, तू तीनों स्थिति को प्राप्त कर लिया कि तुझे अपने पिछले 32 जन्मों का मालूम है, और मरने के बाद तू उस खुदा को, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोले मैं यहाँ 450 साल से रह रहा, मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग सुबह निकल जाना, बहुत तेज़ी से पानी गिरेगा। हम लोग वहाँ से सुबह निकल गए तो बहुत पानी गिरा। बाद में हम लोगों ने पता लगाया तो वो वहाँ नहीं था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है इस वीडियो में आप लोगों को, कि कोई भी इंसान जो औघड़ बनना चाहता है, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वो 3 स्थिति से उसको गुजरना होगा। पहले वो मौन हो जाए, किसी से बात ना करे, किसी से मिले जुले ना। दूसरी स्थिति, उसको सोना है लगातार, निरंतर वो सोता रहेगा। तीसरी स्थिति, पागलपन। ये स्थितियाँ पूर्ण कंप्लीट करने के बाद ही कोई परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उस ईरानी शाह ने हम लोग को सिखलाया। वाह रे, वो पर्सनालिटी, 6.5 फुट का, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराली बाल, 450 साल आयु होने के बाद भी यंग दिखता था। हमने उसको कभी खाते पीते नहाते धोते नहीं देखा। परमात्मा में जो लीन हो जाता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि एक हमारे सामने एक बच्ची हमेशा बोलती है, राधे राधे। राधे राधे का मतलब होता है जो राधा में लीन हो जाए। जो परमात्मा में लीन हो जाएगा, वही परमात्मा को प्राप्त करेगा। जय माँ।